हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनाई देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithemo@gmail.com। दिस इज फॉर जेमिनाई। Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies vice versa. यहाँ पे कोई है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है या आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। लाइक जैसे कहते हैं ना कि आई लव दिस पर्सन, आई मिस देम, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगी या मैं बोल नहीं पाऊंगा। ओके, आप अपनी नीड्स पे ज्यादा फोकस्ड है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी एक सेल्फिश एनर्जी हो सकती है। ओके, सबके लिए नहीं। जहां पे मैंने तो बहुत प्यार दे दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब अनकंडीशनल लव नहीं हो रहा मुझसे। अब मुझे वापस कुछ तो मिलना चाहिए, या फिर अप्रूवल मिलना चाहिए, वैलिडेशन मिलना चाहिए, या फिर इस पर्सन पे ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग मोड पे है। या तो आपके और किसी और के बीच में ये पर्सन ने डिसीजन बनाना है, या फिर ये पर्सन एक डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। ओके, बिकॉज बहुत गार्डेड है, बहुत ज्यादा गार्डेड है ये इन द कमिंग फ्यू डेज। ओके, यहाँ पे मैं प्रोग्रेस तो देख पा रही हूँ, लेकिन ये प्रोग्रेस मुझे पता नहीं किसका है। या तो आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ एक रेजोल्यूशन के साथ आ रहे हैं। आई थिंक इट्स यू। आप एक्चुअली चाहते हैं कम्युनिकेशन, यू आर वेरी डेस्परेट फॉर कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। मुझे लग रहा है आप कम्युनिकेशन बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, बट एनीवेज यहाँ पे एक सोल्यूशन तो आएगा, बिकॉज आपके पर्सन आर दे आर गोइंग विद द फ्लो। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को एक मैं स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देख पा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली दे आर गोइंग विद द फ्लो। अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स दे रही है अपॉर्चुनिटी, और ये पर्सन, वाओ, यू हैव अ विश कम ट्रू जेमिनाई। मुझे लग रहा है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से कम्युनिकेशन। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, यहाँ पे ये पर्सन की तरफ से आ रहा है। बिकॉज आप विद द फूल, आप तो मतलब यू आर टेकिंग अ रिस्क, लीप ऑफ फेथ एंड मूविंग फॉरवर्ड। जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपने लाइफ में, और ये पर्सन की एंट्री होने वाली है। बट कीप इन माइंड, एक चीज आपने दिमाग में, जहन में रखनी है कि ये पर्सन की फीलिंग्स चेंज होती रहती है, सीजनल है। आज उन्हें फील हो रहा है तो आपसे बात कर रहे हैं, कल फील नहीं हो रहा है तो वापस चेंज हो जाएंगे। सो रिलेशनशिप्स स्टेबल आर नॉट बिल्ड ऑन फीलिंग्स। ओके, दे आर बिल्ड ऑन समथिंग स्ट्रॉन्ग, कि यार कुछ भी हो जाए फीलिंग्स हिलनी नहीं चाहिए। ओके, या फिर अपना इंटेंशन हिलना नहीं चाहिए। यू और योर गोल शुड नॉट चेंज। इन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इमोशनली डरे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट केपेबल टू एक्सप्रेस। यूनिवर्स इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, यूनिवर्स इन्हें एक चांस दे रहा है कि यार अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छा कनेक्शन है, अलग तरीके से देखो, अपना माइंड ओपन करो, बी मोर ओपन माइंडेड। थोड़ा इमोशनल रिस्क लो लाइफ में, जो ये पर्सन अभी भी ले नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है नेगेटिव ही देख रहे हैं, दे आर ओनली सीइंग द नेगेटिव इन द रिलेशनशिप। ओके, आपके साथ नेगेटिव हुआ ही हो या ना हुआ हो, इनका कनेक्ट, इनका जैसे जैसे जिस तरह से ये रिलेशनशिप को देखते हैं ना, पहले इन्हें ब्लॉकेजेस ही देख रहे हैं, पॉजिटिविटी कुछ दिख ही नहीं रहा है, पहले उन्हें ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। सी, आप रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये रिस्क लेना नहीं चाहते, ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है। इन्हें लग रहा है कुछ तो रिस्की है यहाँ पे बॉस। यू नो अगर इन्हें इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, तो इन्हें पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। पास्ट जैसे उनका ट्रॉमा, पास्ट उनका एक्स, उनकी एक्स, कोई बहुत ज्यादा ट्रोमेटिक फीलिंग्स, या फिर अपने आप को एक चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज आएगा उनके माइंडसेट से। पास्ट को छोड़ो, पास्ट को पास्ट में ही रखें। ब्यूटीफुल मेमोरीज हो या पेनफुल मेमोरीज हो, वो पास्ट में है, वो वापस नहीं आने वाली, गारंटी नहीं है कोई। तो आगे बढ़ते रहे, जो इनसे अभी हो नहीं रहा है। अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं ये पर्सन, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अभी भी ये पर्सन को लग रहा है कि आप में इन्वेस्ट करना या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना एक रिस्क है, इट्स अ रिस्क फैक्टर।
आना चाहते हैं आपकी तरफ, या तो ये पर्सन आएंगे तो बहुत सुपरफिशियली इमोशनल बन के आएंगे। फियर है ना, अननोन का फियर है कि यार ये आपको ये पास्ट को लेट गो भी नहीं कर पा रहे और पूरी तरह से आपके पास भी नहीं आ पा रहे। सो दे आर स्टेइंग इन द मिडल, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। इनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो बन नहीं रही, बात बन नहीं रही है, बहुत इन्वेस्ट किया है उन्होंने। ओके, अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि यार पास्ट मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो पास्ट को शट ऑफ करना है। और सामने क्या है, जेमिनाई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ या जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो उसे जाना तो है, मुझे उसके पास जाना तो है, बिकॉज वहां पे मेरा दिल है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये काफी हद तक अटके हुए, लेकिन बने हुए हैं दोनों सिचुएशन में। ओके, या ये पास में भी ये पर्सन काफी हद तक स्ट्रांग हेडेड रहे हैं, काफी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सी इनका एक बहुत स्ट्रांग इंटेंशन देखा है मैंने पूरी एटीट्यूड में, कि मैं अपना पहले देख लूं, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि ये एटीट्यूड में कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, वो दूसरे सबको हर्ट कर लेते हैं। ओके, रिलेशनशिप से भाग रहे थे ये पर्सन, इन्हें पता है पूरी तरह दैट दे लव यू। आपको आपको पकड़ के भी रखा है इस पर्सन ने, पर एट द सेम टाइम दिखाते ऐसे जैसे दे डोंट केयर, दे डोंट लव यू, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। आप एक चॉइस बना रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग जेमिनी। या तो आप किसी नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके, यू आर मूविंग टुवर्ड्स समवन न्यू, या फिर आप अपने अंदर के बैलेंसेस को ठीक कर रहे हैं, लॉजिक और लव दोनों को ठीक कर रहे हैं। पहले शायद बहुत ज्यादा लॉजिक था या बहुत ज्यादा लव 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 था, तो आप अपने इस टेम्पटेशन की तरफ बढ़ रहे थे, इस पर्सन की तरफ बढ़ रहे थे। अब आप एक ऐसा सिचुएशन, आप एक ऐसा डिसीजन बना रहे हैं जहां पे दिल से ही डिसीजन बना रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लॉन्ग टर्म सही नहीं है। सो या तो आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आप बस अपनी सिंगल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ओके, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपने अपना, जैसे बोलते हैं ना, यू हैव टर्न योर बैक टू दिस पर्सन, इट्स लाइक बाय बाय, इट्स ओके, मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन, आगे बढ़ रहे हैं आप। आपके पर्सन की बात की जाए तो ये विद एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन देयर इज अ बिग चेंज इन दिस पर्सन जेमिनी। ओवरनाइट इस पर्सन को लगता है हाँ हाँ मेरे और जेमिनी के बीच में सब कुछ पॉसिबल है, थिंग्स विल बी फाइन। दे आर कमिंग इन, ये एक सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं, कहा ना मैंने, ये एक सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं आपके पास वापस। एक रिन्यूड एनर्जी है, रिन्यूड मतलब कि जब एक होता है जहां पे बंदा लगता है कि यार पूरी तरह होपलेस है सिचुएशन, यहाँ पे कुछ नहीं होना है, होना ही नहीं है, मैंने कहा था ना, इसलिए ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप को ही लिमिट करते हैं कि यार इससे ज्यादा तो नहीं होगा, एक दो बार दिखा दिया मैंने प्यार, अब नहीं होगा, क्योंकि मुझे हर्ट हो जाएगा, या फिर ये मुझे हर्ट कर देगी, या ये मुझे हर्ट कर देगा, राइट। अब ये पर्सन को थोड़ा बहुत होप आ रहा है, मे बी इस पर्सन को किसी चीज की क्लैरिटी मिली है, किसने इन्हें कुछ समझाया है, या इन्हें खुद कोई क्लैरिटी मिली है किसी चीज की, जिसकी वजह से ये पर्सन भागे चले आ रहे हैं आपके पास अर्जेंसी में। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अब भी अगर आपके पास नहीं आने तो डेफिनेटली यू आर मूविंग ऑन, या फिर आपको मिस कर देंगे, सच अ ब्यूटीफुल पर्सन मिस कर देंगे आपको। या आई फील आप अवॉइड तो कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ओके, कहीं ना कहीं, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज क्या, यू आर वेरी डेस्परेट फॉर कम्युनिकेशन। आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि आपने कम्युनिकेट नहीं करना है, बट एक्चुअली इमोशनली अगर बात की जाए तो आप काफी हद तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, बिकॉज प्रोबेबली यहाँ पे नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, या बहुत मिनिमल हो रहा है। एज अ विश कम ट्रू, या नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, और ये पर्सन और आप दोनों के बीच में ऐसा आउटकम आपकी विश का आ रही है। यहाँ पे ये पर्सन अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हैं, या फिर नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, प्राइड ईगो रिलीज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलीज कर रहे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर, एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा था, राइट, वो रिलीज कर रहे हैं, एंड दे वांट टू वर्क इट आउट विथ यू, फिक्स द सिचुएशन विथ यू। ये कोलैबोरेशन चाहते हैं। यहाँ पे अगेन कीप इन माइंड, रिलेशनशिप नहीं देख पा रही हूँ मैं, ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो है, ओके, बिकॉज एकदम से ये पर्सन को अपॉर्चुनिटी रियलाइज हो रही है, लेकिन आई डोंट सी कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं जैसे पास्ट में थे। आई फील आप दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश करेंगे, दैट्स व्हाट आई फील यू विल ट्राई टू नो ईच अदर मोर।
बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हुई है जिसकी वजह से ये होल्ड बैक कर रहे थे अपने आप को। ओके, या विक्टिम मेंटालिटी, इन्हें लगता था कि यार इन्होंने अगर एक्सप्रेस कर दिया ना अपने आप को कि यार वो आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर यू हैव एन अपर हैंड आ जाता है, मतलब आप कभी भी इन्हें ठुकरा सकते हैं, राइट, जिस चीज का डर था इस पर्सन को। या सी, इनके दिमाग में यही है कि यार क्या बार बार सोच सोच के मरना, यू नो, हर बार ये रात को सोते हैं, हर बार यही टेंशन होता है उन्हें कि हम दोनों के बीच में क्या होगा, हम दोनों के बीच में क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन शायद इस नई शुरुआत के लिए ये पर्सन को पता है कि पास्ट की बात भूलनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा हिस्ट्री रही है तो पास्ट की बातों को भूलना पड़ेगा, जो शायद ये पर्सन भूल नहीं पा रहे, या उन्हें लग रहा है आप नहीं भूल पाएंगे। या सी, ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ थे कम्युनिकेशन से, यही कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे। ओके, और कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगी, वाइस वर्सा, यू नो दैट। या आई फील ये आप ये इम्पल्सिव डिसीजन छोड़ देंगे, या यू विल पिक अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए यस, आप भी इस पर्सन से बात करेंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज काफी इम्पल्सिव, पैशन बेस्ड होने वाली है, नॉट लव बेस्ड, बिकॉज कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका अप्रोच इस कनेक्शन की तरफ बहुत विशी वॉशी है, यू नो, इम्पल्स पे है। सच्चाई यही है कि उन्हें आपके साथ रहना है, राइट। आप एक्शन नहीं ले रहे, आप यू आर इन टू माइंड्स के कम्युनिकेट करूँ ना करूँ, कम्युनिकेट ना करूँ, बस उतने में इनका ही कम्युनिकेशन आ जाएगा। व्हाट इज इट? हाँ, अब ये पॉजिटिव बन रहे हैं। ओके, दे आर गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो थोड़े बहुत ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं कि हाँ कुछ तो पॉसिबल हो सकता है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो ये थोड़े बहुत फ्यूचर देखने की डेयरिंग कर रहे हैं। दे आर स्टिल थिंकिंग कि भाई अभी भी कुछ वर्कआउट हो सकता है। अब तक जो होपलेस सिचुएशन थी, राइट, अब इन्हें कहीं ना कहीं हो पा रहा है। अपॉलॉजी देंगे, दे विल अपॉलोजाइज टू यू, दे विल से सॉरी टू यू। सो कीप इन माइंड जेमिनी, मूवमेंट आपकी तरफ से हो सकती है, इनकी तरफ से हो सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज।